एक डॉक्टर अपनी पत्नी को रात में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन जब लगाता है तो पत्नी कहती है कैसा इंजेक्शन है। वो डॉक्टर कहता है कि यह इंजेक्शन लगाने के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग करना चाहता हूँ। दोस्तों, इंजेक्शन लगाता है, पत्नी बेहोश हो जाती है, फिर वो उसके साथ कुछ हरकत करता है। अगले दिन सुबह होती है, पत्नी को पेट में दर्द होने लगता है। पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर पति कहता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगले दिन फिर रात में वो एक इंजेक्शन लगाता है बेहोशी का। पत्नी बेहोश हो जाती है, फिर उसके कपड़ों को उतारता है और कुछ हरकत करता है। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो पत्नी कहती है अपने पति से कि मेरे पेट में बहुत अधिक दर्द कर रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, शाम को दवा देंगे, सही हो जाएगा। दोस्तों, तीसरे रात को वह फिर एक इंजेक्शन लगाता है बेहोशी का। उस इंजेक्शन की जगह पत्नी पहले से ही उस इंजेक्शन को बदल दी थी और ताकत का इंजेक्शन रखती थी। इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर को लगता है मेरी पत्नी अब बेहोश हो गई है, तो फिर वो उसके शरीर के एक एक कपड़े को उतारने लगता है और कुछ हरकत करने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी जग जाती है और कहती है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले थे। पति डर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसका पति बताने लगता है। जब पत्नी कहती है कि मैं यह बात पूरे मायके में और घर के सभी लोगों को बता दूंगी, नहीं तो आप यह बात मुझे बताइए कि आप मेरे साथ क्या कर रहे थे 3 दिन से। दोस्तों, डॉक्टर जो बात बताता है उस बात को सुनकर उसकी पत्नी हैरान और परेशान हो जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरी शादी हुई अभी 4 दिन हुए और मेरे साथ मेरा पति ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञान वाली कहानी है। इसको आप सुनेंगे और जब जानेंगे कि डॉक्टर क्या कर रहा था इंजेक्शन लगाकर बेहोशी का, तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, यह कहानी एक अमीर डॉक्टर और एक गरीब लड़की की है। एक परिवार में कई सालों से कोई संतान पैदा नहीं हो रहा था, तो कई वर्षों के बाद एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के का नाम वैभव होता है। लड़का बड़ा होता है, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होता है। इस वजह से उसके परिवार वाले वैभव को अमेरिका भेज देते हैं और वहाँ पे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद वो डॉक्टर सोचता है कि मैं अपने वतन लौटूंगा, यानी इंडिया आऊँगा। इंडिया आने के बाद अपनी देश की जनता का सेवा करूँगा। इस वजह से वो अमेरिका से लौटकर वो इंडिया आ जाता है। इंडिया दोस्तों जब आता है तो लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो लड़का काफ़ी खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम था, एक हीरो जैसा था, लंबी चौड़ी बॉडी भी थी। उसके अगल बगल के लोग जो कोई देखता था सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। बहुत सी सारी लड़कियां उसको लाइन देती थी और सोचती थी कि इस लड़के से मेरी शादी हो जाए। इधर वैभव के घर वाले भी चाहते थे कि मेरा लड़का बड़ा हो चुका है, डॉक्टर बन चुका है, उसकी शादी कहीं कर दिया जाए। इसलिए हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ होता है। वैभव की माँ हर जगह कहती थी कि मेरा लड़का भले ही अमेरिका में पढ़ा है, लेकिन उसके विचार इंडियन है, उसका कल्चर, उसका स्वभाव वह एक भारतीय का है। उसे थोड़ा सा भी घमंड नहीं है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। दोस्तों, यह चर्चा पूरे समाज में फैल जाती है और लोग तरह तरह की लड़कियों के गार्जियन अपनी लड़की का फोटो लेकर आ करते थे, इस वैभव से दिखाते थे, लेकिन वैभव रिजेक्ट कर देता था। मेरे दोस्तों, उस वैभव डॉक्टर के घर से करीब 4 किलोमीटर दूरी पे एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम नीतू था। वह सांवली थी। वह भी सोचती थी कि मेरी शादी उस डॉक्टर से हो जाती तो कितना अच्छी बात है।
लेकिन वो सोचने के बाद फिर अपनी सोच बंद कर देती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि मुझसे ज़्यादा स्मार्ट स्मार्ट सुंदर सुंदर लड़कियों का फ़ोटो गया, लेकिन वो डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया। और मैं क्या हूँ, मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं तो सांवली हूँ। इसलिए वह उसके बारे में नहीं सोचती थी। वो अपनी माँ को भी बताती थी, लेकिन उसकी माँ कहती थी, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन फ़र्क यही है कि तुम थोड़ा सांवली हो। एक दिन दोस्तों, उसकी लड़की का यानी कि नीतू का तबीयत खराब हो जाता है। खराब होने के बाद उसका इलाज कराने के लिए उसकी माँ जाती है। जिस हॉस्पिटल में जाती है वह हॉस्पिटल वैभव का था। वैभव ही अपना क्लिनिक खोलकर चला रहा था। उसमें जाती है और नीतू की माँ कहती है वैभव से, डॉक्टर साहब मैं आपके पापा के दोस्त की पत्नी हूँ और यह मेरी बेटी नीतू है, इसका तबीयत खराब है, इसका इलाज करिए। दोस्तों वो डॉक्टर आला लगाता है, चेक करता है, बीपी वगैरह नापता है और उसी वक्त उसकी नज़रें उस सांवली सी लड़की से लड़ जाती है। वो दवा देता है, कहता है कि आप जाइए और यह 2 दिन में ठीक हो जाएगी। दोस्तों घर पे जब आती है नीतू, तो वह उस डॉक्टर के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि कोई ना कोई बात जरूर है, जिस कदर वह डॉक्टर मेरी तरफ देख रहा था। दोस्तों 5 दिन के बाद वह डॉक्टर नीतू के पिता के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जब नीतू के पिता यह शब्द सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि एक इतने बड़े डॉक्टर मेरी लड़की से कैसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन वह इस सोच को सोचते हुए डॉक्टर की बातों को हाँ कह देते हैं और यह बात अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी लड़की को जब बताते हैं तो उनकी पत्नी और उनकी लड़की को यह बात जब मालूम चलता है तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनको खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों लड़की सोचती है कि इतने बड़े डॉक्टर और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं और मैं एक सांवली लड़की हूँ, मुझे कैसे पसंद कर लिए। कुछ न कुछ अच्छाइयाँ उनको दिखा है मेरे बारे में, तभी वो मुझसे शादी करने के लिए खुद फ़ोन करके मेरे पिताजी से बोले हैं। दोस्तों नीतू सोचती है अपनी माँ के बारे में कि मेरी माँ से, जो डॉक्टर है उनकी माँ कही थी कि मेरा लड़का भले ही अमेरिका में पढ़ा है लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं है, वह एक इंडियन है और वह एक अच्छा सोच वाला है, एक सभ्य इंसान है। यह बात सोच करके नीतू सोचने लगती है शायद वही क्वालिटी है इस डॉक्टर में, इसीलिए वह मुझे पसंद किया है। मेरे दोस्तों शादियाँ की तैयारियाँ होने लगती हैं और जो शादी का खर्च होता है वो टोटल खर्च वह डॉक्टर ही उठाता है। डॉक्टर बहुत पैसा वाला था। वो सोचता है कि यह गरीब लड़की है और उसका पैसा जो भी खर्च होगा उसके माँ बाप बहुत कष्ट के साथ खर्च करेंगे, कहीं से कर्ज लेंगे, कहीं खेत बेचेंगे। इस वजह से वह डॉक्टर अपनी सोच के अनुसार टोटल जो भी शादी का खर्च है, जो गहने हैं, जो सट्टे का खर्च है, टोटल वह खर्च दोस्तों डॉक्टर वहन करता है। शादियाँ होने वाली होती हैं और जिस दिन जयमाल था उस दिन सब लोग इकट्ठा हुए थे। पूरे टोले मोहल्ले में पूरा शोर मच गया था कि एक इतना बड़ा डॉक्टर एक साधारण सी सांवली सी लड़की से शादी कर रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग शादी में इकट्ठा होते हैं। मेरे दोस्तों जयमाल होने का टाइम था और जयमाल होने वाला था। उसी वक्त उस स्टेज पे जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर की मौसी की एक लड़की थी। वह कहती है डॉक्टर से, भैया आपके पास 50 फोटो गया होगा, 50 लड़कियों को आप देखे होंगे, वह सब कितनी सुंदर थी, स्मार्ट थी, लेकिन आपकी पसंद क्या है, एक सांवली सी लड़की से आप शादी कर रहे हैं। इस बात को जब सुनती है उनकी होने वाली पत्नी नीतू तो वह रोने लगती है। जब डॉक्टर देखते हैं कि उनकी पत्नी के आंखों से आंसू आ रहे हैं तो वह अपनी मौसी की लड़की को स्टेज से नीचे खड़े देते हैं और अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, उसे शांत कराते हैं। फिर जाकर के उसकी पत्नी अपना अच्छा मूड बनाती है शादी के वक्त,
जयमाल होता है। जयमाल होने के बाद सुबह विदाई होती है और बहुत ही उम्मीद के साथ नीतू अपने ससुराल जाती है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, दिन भर व्यस्त रहते हैं डॉक्टर और रात में जब अपने रूम में जाते हैं सुहागरात की पहली रात को, तो देखते हैं कि उसकी पत्नी बहुत ही उदास बैठी है। वह जान जाते हैं कि जो जयमाल पे घटना हुई थी उसी बात को लेकर मेरी पत्नी मायूस है। डॉक्टर बोलते हैं, क्या बात नीतू, तुम रात की बात अभी भूली नहीं हो क्या? तो उसकी पत्नी बोलती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप सुंदर स्मार्ट हैं, मैं सांवली हूँ, जीवन भर लोग ताना मारेंगे, मैं बहुत गलती की आपसे शादी करके, आपको एक सुंदर लड़की से ही शादी करना चाहिए था। डॉक्टर बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें नहीं कभी कहा, लोग क्या कहते हैं इस पर हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। हमारी तुम्हारी जोड़ी एक है, हमारी तुम्हारी सोच एक है, मैं तुमको तुम हमको पसंद करती हूँ, बस इतना ही सोचा जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे सांवले से रंग को गोरा बना सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, अमेरिका में पढ़ा हूँ। पत्नी जब यह शब्द सुनती है तो कहती, क्या सच में आप मुझे गोरा बना देंगे? डॉक्टर बोलता है, बिल्कुल बना दूंगा, मात्र 10 दिन लगेगा ट्रीटमेंट करने में, फिर तुम्हारा सांवला शरीर खूबसूरत हो जाएगा, गोरी हो जाओ। तो पत्नी कहती है, तब देर किस बात की, मेरा ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगले दिन से शाम को वह ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। डॉक्टर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं अपनी पत्नी को। पत्नी बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके शरीर के सभी कपड़ों को उतारकर कुछ हरकत करते हैं। अगले दिन सुबह होता है। पत्नी कहती है अपने पति से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, बस 10 दिन की तो बात है। फिर दूसरे दिन रात में एक इंजेक्शन फिर से लगाते हैं और उनकी पत्नी बेहोश हो जाती है। फिर उसके शरीर से कपड़े को उतारकर कुछ हरकत करते हैं। अगले दिन पत्नी कहती है कि मेरे पेट में बहुत ही असहनीय दर्द हो रहा है, अब मैं सह नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर पति समझाता है, तुम्हें गोरा होना है, मात्र 8 दिन बचा है, किसी तरह से एडजस्ट करो, 10 दिन की तो बात है, 2 दिन हो गया है, बस 8 दिन बचा है। पत्नी अपने सांवले शरीर को गोरा करने की वजह से वो दर्द को सहती है और फिर से तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पत्नी के मन में था कि मेरा पति रात भी क्या करता है बेहोश करके। इस वजह से वह शाम को इंजेक्शन चेंज कर देती है और जो इंजेक्शन था बेहोशी का, उसकी जगह पर एक ताकत का इंजेक्शन रख देती है। शाम होती है, रात में फिर उसका डॉक्टर जो पति है इंजेक्शन लगाता है और उसे लगता है कि मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। तब वो उसके शरीर के एक कपड़े को उतारता है और पत्नी जग रही थी। कपड़े को उतारता है। कपड़े उतारने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हरकत करने की कोशिश करता है कि पत्नी जग जाती है और कहती है कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते थे। अगर आप नहीं बताएंगे तो इस बात को मैं आपके घर वालों से बताऊंगी, पूरे गांव वालों से बताऊंगी, अपने मायके जाकर सभी लोगों से बताऊंगी। यह शब्द सुनकर के डॉक्टर डर जाता है और अपनी पत्नी से जो सच्चाई बताता है, उस सच्चाई को सुनकर उसकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है, अभी मात्र 3 दिन हुए शादी हुए और मेरे साथ मेरा पति ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह 3 दिन तक शांत रहती है और इस बात की जानकारी जब पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में, पूरे जिले में जब फैलती है कि एक डॉक्टर ने एक गरीब लड़की से शादी की और शादी करने के मात्र 3 दिन के बाद ही वह लड़की छोड़कर चली गई और तलाक मांगना चाह रही है, तो पूरा हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, वह लड़की सोचती है कि आज मैं इस बात को पूरे समाज को नहीं बताऊंगी तो आने वाले समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं और यह डॉक्टर न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा यह कर सकता है। इस वजह से वह कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर देती है और तलाक का डेट पड़ता है। जिस दिन तलाक होने वाला था, फैसला होने वाला था, उस दिन उस डॉक्टर के घर के सभी लोग और लड़की के सभी लोग पहुंचते हैं कोर्ट में। जज जब पूछता है पत्नी से, आखिरकार क्या बात है, शादी के तीसरे दिन तुम तलाक लेने के लिए अपनी मायके चले आई, तुम्हारे साथ क्या हुआ?
उसके बाद दोस्तों वो पति जब बताती है, जज के रोंगटे तो खड़े होते ही हैं, उसमें बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, दरअसल होता यूँ है कि जो डॉक्टर है, जब वो अमेरिका में पढ़ रहा था तो वहाँ पे वो एक लड़की से प्यार करता है और प्यार करने के बाद उस लड़की से वह शादी कर लेता है अमेरिका में ही। शादी करने के बाद वह लड़की अपनी कोख से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी पत्नी की जो अमेरिका में थी उसका क्रोमोसोम और अपना क्रोमोसोम बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जिसका नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और उसको एक ट्यूब में लेकर के वो इंडिया आता है और एक लड़की से शादी करके उसके बच्चेदानी में डाल करके उसमें गर्भ को पालना चाहता था। और जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता और कुछ बड़ा हो जाता तो उस बच्चे को लेकर के पुनः वो अमेरिका चला जाता और जिस लड़की से प्यार किया था, जिससे शादी किया था, उसके साथ फिर रहने लगता। क्योंकि जो लड़की अपने गर्भ में अपने बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती है, दूसरे के गर्भ में बच्चा पैदा करना चाहती है, जिससे कि उसका शरीर मजबूत रहे, उसके शरीर पे कोई प्रभाव न पड़े, इस वजह से वो डॉक्टर शादी करता है और उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे करके डेली उसके बच्चेदानी को देखता था और तीसरे दिन उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब को उसके अंदर डालना चाहता था। लेकिन तीसरे दिन उसकी पत्नी जग जाती है और यह पोल पूरा खुल कर आता है। दोस्तों, यह जब समाज में न्यूज़ फैलता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त दोनों का तलाक हो जाता है और जज के फैसले के अनुसार उस डॉक्टर और डॉक्टर के घर वालों को भी सज़ा मिलती है। तो यह रही दोस्तों कहानी। मेरे दोस्तों, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, इसका अनुमान लगाना आप लोगों की बस की बात नहीं है। क्या वो लड़की सही की या गलत की, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्या डॉक्टर ने सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, मैं सच्ची घटना आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें, जिससे समाज में बहुत कुछ घटना होने वाली होती है तो आप पहले से ही समझ जाएं कि ऐसे ऐसे लोग इंसान में हैं, ऐसे ऐसे लोग इस संसार में हैं, ताकि आप सतर्क और सावधान रहेंगे तो घटना होने से बच सकते हैं। मेरे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक बात आपसे कहनी ज़रूरी है कि मैं दोस्तों जो भी कहानी बनाता हूँ, इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए। हर एक कहानी से आपको सीख मिलता है। अगर कहीं भी कोई त्रुटि आ रही हो, कुछ गलत वर्ड निकल रहा हो, कोई दिक्कत है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अपनी राय, अपनी सुझाव जरूर दे सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि आप जिस टॉपिक पे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, या सच्ची घटना या काल्पनिक कहानी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं उस सच्ची घटना पर आधारित कहानी या काल्पनिक कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा, आपको जरूर मोटिवेट करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत।